नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। ऑपरेशन अटैक, जी, पेशावर में हुआ आतंकवादी हमला एक जख्म भी था और एक नसीहत भी। नसीहत यह कि आतंक का कोई दीन ईमान नहीं होता, वो पलटकर उस पर भी वार करता है जो उसे पालता पोसता है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने इसके कोई सबक नहीं ली या कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आज तक खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी मिली है वो बताती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आज भी पेशावर हमले के बाद भी लश्कर तोयबा के उन आतंकवादी साजिशों का हिस्सा बनी हुई है जो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बेताब है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग हमारी जंग है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। नवाज शरीफ के बयानों के दावों की कलई तब खुल गई जब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जेल से जमानत मिल गई। पाकिस्तान की अदालत के इस अजीबोगरीब फैसले से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भौचक रह गए। आतंकवाद के खात्मे का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दावों का सच आज आपके सामने होगा। आज अपनी आंखों से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस्लामाबाद के जिस घर में रहते हैं उस घर से कुछ ही किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के चक शहजाद इलाके में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की पनाहगाह। इस्लामाबाद में PM हाउस से कुछ दूरी पर चक शहजाद इलाके में लश्कर की नई पनाहगाह। इस पनाहगाह में छिपता है लश्कर का कमांडर मुजम्मिल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे पॉश इलाके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आशियाना है। इसी आशियाने से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट पर चक शहजाद इलाका है, जहां के गेस्ट हाउस में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर पनाह लेते हैं। IB की रिपोर्ट के मुताबिक चक शहजाद गेस्ट हाउस में लश्कर का कमांडर मोहम्मद मुजम्मिल का आना जाना है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के बाद जब लश्कर के सरगना जकीउर रहमान लखवी को जेल भेजा गया, तब मुजम्मिल को हिंदुस्तान में तबाही की कमान सौंपी गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ब्रिगेडियर शाहमीर मौजूदा समय में हिंदुस्तान के ऑपरेशन देख रहे हैं। IB रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर शाहमीर ने पिछले कुछ हफ्तों में लश्कर तैयबा के कमांडर मोहम्मद मुजम्मिल से मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें इस्लामाबाद में एक कप चाय पर नहीं हुई, बल्कि किसी गहरी साजिश को लेकर हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस्लामाबाद में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक बार फिर लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को सीमा पार तबाही के लिए उकसा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, पाक ISI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल सज्जाद रसूल के हाथों में लश्कर तैयबा की लगाम है। सज्जाद रसूल मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, जो ISI के एस डायरेक्टोरेट के मुखिया हैं। सज्जाद रसूल के मातहत ब्रिगेडियर शाहमीर हिंदुस्तान में हर तरह के ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। सज्जाद रसूल जहां लश्कर के आमिर हाफिज सईद के सीधे संपर्क में है, वहीं ब्रिगेडियर शाहमीर लश्कर के कमांडर मुजम्मिल के साथ मिलकर आतंक की साजिशों को अंजाम देता है। IB रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर मुजम्मिल ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में आतंकी हमले की गहरी साजिश रची थी। मुजम्मिल ने इस साजिश को ISI में अपने हैंडलर ब्रिगेडियर शाहमीर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ISI के ब्रिगेडियर शाहमीर के जरिए लश्कर को मिले थे हथियार। ISI ने लश्कर को पहली बार दिए डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर। ISI ने आतंकवादियों को GPS सेट्स मुहैया कराए। ISI और लश्कर के बीच साठगांठ के न सिर्फ सबूत मिल रहे हैं, बल्कि हाल की आतंकी घटनाओं में दोनों की मिली भगत के निशान भी मौका वारदात से बरामद हथियार और दूसरी चीजों से मिल रहे हैं।
पेशावर में स्कूल पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा था दूसरे मामले में जमानत के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तर्ज पर लश्कर का सर्वेसर्वा हाफिज सईद हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का कितना मजबूत हाथ उसकी पीठ पर है। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। हालांकि पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि मुंबई हमले में करीब 170 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लश्कर के आतंकवादी पाकिस्तान के लिए भी अच्छे कैसे हो सकते हैं। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान कुछ नहीं होता, वो दोनों का खात्मा करेंगे। लेकिन कमाल देखिए, उनकी फौज और खुफिया एजेंसियां न सिर्फ लश्कर तैयबा और हाफिज सईद की मदद कर रही है, बल्कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में 23 नए आतंकी कैंप भी इसी दौर में बन गए। हिंदुस्तान पर हमले का वही पुराना मकसद, सिर्फ लश्कर ने इस बार हमले के टारगेट बदल दिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में आने वाली 31 जनवरी तक लश्कर का खतरा मंडरा रहा है। आईएसआई के साथ गहरी साजिश के तहत लश्कर ने देश में हमले के कई नए टारगेट चुने हैं। इनमें दिल्ली के 2 होटल, आगरा के ताजमहल की ओर जाने वाला सुपर हाईवे, मुंबई का बंदरगाह और बेंगलोर के 2 संस्थान हैं। आतंक के इन हमलों को अंजाम देने के लिए पिछले 2 महीनों से तैयारी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा के अभी भी 23 नए आतंकी कैंप चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 आतंकवादी मौजूदा वक्त में इन कैंपों में कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने के लिए आईएसआई के ब्रिगेडियर ने 17 लॉन्चिंग पैड ट्रेनिंग कैंप के साथ जोड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो टॉप सीक्रेट नक्शा जिसे देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखा गया था। आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब, लश्कर के लॉन्चिंग कैंप का सीक्रेट नक्शा। 17 जगह से देश में घुस रहे हैं आतंकी। आईएसआई की सबसे बड़ी साजिश को यह सीक्रेट मैप पहली बार बेनकाब कर रहा है। इस मैप से जाहिर है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में लश्कर के फिदायीन दस्तों को भेजने के लिए 17 जगहों पर लॉन्चिंग कैंप बनाए हैं। आने वाले महीनों में अगर बर्फ के इलाकों को छोड़ दें तो 12 लॉन्चिंग कैंप अभी भी हरकत में हैं। जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा और कुपवाड़ा से सटे हैं तकरीबन 6 टेरर के लॉन्चिंग पैड। इनमें मंछल के पास सोनाद, केल, शारदी, दूधी नयाल, लीपा और चकौती लॉन्चिंग कैंप हैं। थोड़ा और नीचे आए तो लश्कर ने कुछ और कैंप आतंकियों के घुसपैठ के लिए बनाए हैं। ये कैंप नियंत्रण रेखा से सटे सामाहरी, भीमबर और बरनाला जैसी जगहों पर बनाए गए हैं। 2 कैंप जहां से लश्कर के आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश में हैं, वो जम्मू से सटे जफरवाल और शंकरगढ़ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लॉन्चिंग कैंप का इंचार्ज लश्कर का ट्रेनिंग कमांडर नासिर जावेद है। नासिर जावेद के कहने पर कुछ दिन पहले इन 17 कैंपों में 200 से 250 हथियारबंद आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। साफ है कि नवाज शरीफ अगर आतंक से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इन आतंकवादी कैंपों को सबसे पहले गिराना पड़ेगा। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ लश्कर का खतरा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, अलकायदा यानी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन की एक मुश्त आतंकी खतरे की आहट भी सुन रहा है। दरअसल आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अलकायदा कैसे भारत में पैठ बढ़ा रहा है और हाँ, यहां भी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई शह दे रही है उसे। आतंक के इन 8 चेहरों को गौर से देखिए। इन चेहरों में आपको इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का चेहरा मिल जाएगा। इन चेहरों में आप अलकायदा की काली करनी को देख सकते हैं। इन चेहरों में आपको आईएसआई की घिनौनी चाल भी दिख जाएगी। आतंकी संगठन अंसारुत तौहीद ने इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो को कंधार से दिल्ली तक नाम दिया गया है।
हम कभी अपने दुश्मनों को नहीं भूलते। हमने मुंबई के अंदर तुम्हारी लाशों के अंबार लगा दिए। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान से फरार इंडियन मुजाहिदीन के इन आतंकवादियों ने अलकायदा से हाथ मिला लिया है। आज तक के हाथ लगा है इंडियन अलकायदा की ट्रेनिंग का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसे लायंस ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। साथ ही ये भी पता चला है कि कैसे सोशल साइट के जरिए आतंक की नई खेप तैयार हो रही है। पाकिस्तानी जमीन पर खड़े आतंकवादी संगठनों के निशाने पर अब सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि भारत का वो युवा मुस्लिम भी है जो भटक कर आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाए। इसके लिए सोशल साइट से लेकर तकरीरों तक पे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर आतंक को पाक साफ बताने की कोशिश भी हो रही है। वीडियो में हिंदुस्तान को दहलाने की और नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा ये आतंकवादी कोई और नहीं बल्कि अलकायदा के इंडियन ब्रांच का नया चीफ सुल्तान अब्दुल कादिर अरमान गायब हो गया। अब जब नजर आया तो इस सनसनीखेज वीडियो के साथ। इस साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च के महीने में हम लोग ने इंडियन मुजाहिदीन का एक मॉड्यूल बस किया था, जिसमें एक पाकिस्तानी और कुछ राजस्थान के लोग अरेस्ट हुए थे। उन लोगों की इंटरोगेशन में ये चीज़ आई थी कि कुछ उनके जो बॉसेस हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया की साइट के थ्रू वो बहुत बड़े लेवल पर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राजस्थान का मॉड्यूल था वो उसी साइट के थ्रू ही उनके टच में आया था और बाद में मोटिवेट होकर उनके लिए काम करने के लिए कोशिश किया था। तो क्या आईएसआई के इशारे पर अलकायदा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन मिलकर हिंदुस्तान में बड़ी तबाही की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब खंगालने में खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। संकेत बहुत साफ है, खतरा चौतरफा है, लेकिन एक सवाल यह भी, तैयारी सरकार के लिए है कैसी या सरकार ने बनाई है कैसी? कोई रणनीति है? सरहद और नियंत्रण रेखा पर जवान तैनात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। समंदर में हमारे नौसैनिक तैयार है, लेकिन आतंक का खतरा जब आपके कंप्यूटर और इंटरनेट पर आने लगे तो इससे निपटने के लिए और मजबूती तैयारी भी चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सोशल साइट पर फैलते आतंक से निपटने के लिए एक रोड मैप रखा है। पाकिस्तान में हाफिज सईद जहर उगल रहा है तो हिंदुस्तान में उसके आतंकी नई तकनीक से लैस होते जा रहे हैं। इसी खतरे को भांपकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात की। एनएसए की रिपोर्ट में ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल नेटवर्क पर आईएसआईएस के फैलते नेटवर्क से निपटने की कार्य योजना बनाई गई है। इस रिपोर्ट में एक सोशल साइट्स के जरिए फैलते आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, जिसमें आईबी और एनटीआरओ के लोग शामिल होंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी, और ये सतर्कता एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। ये सतर्कता 365 दिन 24 घंटे की जरूरी है। रिपोर्ट में VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसी तकनीक से भी निपटने की बात की गई है, जिसका इस्तेमाल मुंबई में लश्कर के आतंकी हमलों ने किया था। आईएसआईएस की पैरवी करने वाले मेहदी मसरूर विश्वास के मामले में सुरक्षा एजेंसियों की चूक और पाकिस्तान में आतंकवाद के गंभीर होते हालात के बीच साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय तो हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे कितनी तेजी के साथ लागू किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की चौकसी इस बात से भी बढ़ गई है कि आतंक की मार अपने बच्चों पर पड़ने के बावजूद पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पर नरम रुख रखे हुए है। मनजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो मुश्किल दोहरी है। एक तरफ पेशावर की घटना ने भारत में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुख पहुंचाया, और दूसरी स्थिति है कि आतंकवाद पर नकेल कसने को लेकर पाकिस्तान अपने तरीके से दो रास्ते अख्तियार कर रहा है, एक भारत के खिलाफ अलग, खुद को लेकर अलग।